नमस्कार। हर माता पिता का एक बड़ा कंसर्न होता है उनके बच्चे का वेट और उसकी हाइट। और यदि उनके बच्चे का वेट और हाइट उसके एज के जो दूसरे बच्चे हैं उनके कंपैरिजन में कम दिखता है तो उन्हें टेंशन हो जाती है। और ये टेंशन बिल्कुल लॉजिकल भी है, लेकिन ये टेंशन दूसरों के कहने से नहीं करनी है। यदि आपको ऐसा डाउट है तो आप सबसे पहले बच्चे को पीडियाट्रिशियन के पास ले जाओ और उसका प्रॉपर ग्रोथ असेसमेंट करवाओ। फिर वो आपको बताएंगे कि ये जो बच्चा आपका अंडरवेट दिख रहा है या शॉर्ट दिख रहा है, इसके पीछे क्या रीजन है। क्या ये जेनेटिक फैक्टर है, क्योंकि जो पेरेंट्स के जीन्स होते हैं वही बच्चे में आते हैं। पेरेंट्स अगर लीन एंड थिन दिखते हैं तो बच्चा भी लगभग वैसा ही दिखेगा। पेरेंट्स की जो हाइट होती है उनकी एवरेज हाइट ही बच्चे की होती है। या फिर कॉन्स्टिट्यूशनल फैक्टर है, दैट मीन्स कि बच्चे की बनावट ही इस प्रकार की है कि वो दिखने में थोड़ा अंडरवेट है या शॉर्ट है। लेकिन ये हुए अनमॉडिफाइबल फैक्टर्स जिनका आप कुछ नहीं कर सकते। मैं बात करूंगी उन फैक्टर्स की जिन पर आप वर्क करके बच्चे की ग्रोथ बेटर कर सकते हो और उसे एक नॉर्मल रेंज में ला सकते हो। इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट है डाइट। सबसे पहले आपको ये करना है कि दिन भर में आपका बच्चा जितनी भी चीजें खाता है, सुबह उठने से लेकर रात सोने तक, ईच एंड एवरी फूड आइटम, उसका आप कैलोरी कंटेंट, प्रोटीन कंटेंट और फैट कंटेंट नोट करो। इंटरनेट से ये आपको मिल जाएगा। उसके बाद क्वांटिटी वाइज उसको मल्टीप्लाई करके ऐड अप करो। अब आपको पता चल गया कि प्रेजेंट डेट में उसका इंटेक कितना है। फिर इसे कंपेयर करो जो एक आइडियल रिक्वायरमेंट होती है बच्चे की उसकी एज के हिसाब से। तो अगर कैलोरी की डेली रिक्वायरमेंट बात करें एज वाइज, तो जो टॉडलर्स होते हैं 2 से 4 साल के बच्चे, उनकी रिक्वायरमेंट लगभग 1000 से 1500 कैलोरी पर डे होती है। जो 4 से 8 साल के बच्चे होते हैं उनकी लगभग 1500 से 2000 कैलोरी पर डे होती है। और जो 10 साल और उसके ऊपर के बच्चे होते हैं उनकी लगभग 2000 से 2500 कैलोरी पर डे होती है। ये वैरी करता है डिपेंडिंग ऑन देयर एक्टिविटी लेवल। फिर जो प्रोटीन इनटेक होना चाहिए पर डे, वो एक टॉडलर्स की एज में लगभग 12 से 13 ग्राम प्रोटीन पर डे होता है। उसके बाद 5 से 9 साल के बच्चों में लगभग 20 ग्राम प्रोटीन पर डे होता है। उसके बाद में 9 से 12-13 साल के बच्चों में लगभग 35 ग्राम प्रोटीन पर डे होता है। और टीनेजर्स में लगभग 50 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन पर डे चाहिए। और जो फैट कंटेंट होता है वो टोटल कैलोरी का 30% होना चाहिए। तो जब आपको ये पता चल गया कि आपका बच्चा एट प्रेजेंट कितना ले रहा है और आइडियली उसकी एज के बच्चे में कितना जाना चाहिए, तो आप इसको कंपेयर करके ये जो डिफरेंस आ रहा है अब उस पे वर्क करना शुरू करो। इसके लिए आप अपने डॉक्टर की हेल्प लेके एक इंडिविजुअलाइज्ड डाइट प्लान भी बना सकते हो बच्चे का, और उसको फिर स्ट्रिक्टली फॉलो करो। नेक्स्ट जरूरी चीज है रेगुलर डीवॉर्मिंग करना। कई बार हम देखते हैं कि बच्चा खा तो अच्छे से रहा है लेकिन उसका वजन नहीं बढ़ रहा। तो इसके पीछे मोस्ट इम्पॉर्टेंट कारण होता है बच्चे में पेट के कीड़े, जो कि बहुत आम है इंडियन चिल्ड्रन में। इसलिए हम एडवाइस करते हैं कि आप बच्चों की रूटीन डीवॉर्मिंग करो। बैंडी प्लस या जेंटल नाम से जो दवा आती है उसकी डोजेस डॉक्टर से पता करके वो आप रूटीनली एवरी 6 मंथ्स में आपको देना चाहिए। देन नेक्स्ट जो जरूरी चीज है कि अगर बच्चे को डाइजेशन प्रॉब्लम्स रहती है, बहुत समय से अगर कॉन्स्टिपेशन है, मोशंस रेगुलर नहीं होते, हार्ड स्टूल्स पास होते हैं, या फ्रीक्वेंट डायरिया, लूज मोशंस की प्रॉब्लम है, तो भी बच्चे का जो वेट है वो नहीं बढ़ेगा और बच्चा बहुत वीक दिखेगा। फिर अगर आपके बच्चे को बहुत जल्दी जल्दी इन्फेक्शंस होते हैं, वायरल इन्फेक्शंस, रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस, पेट के इन्फेक्शंस, यूटीआई वगैरह, तो भी बच्चे का ग्रोथ रुक जाएगा। नॉर्मली हम एक्सपेक्ट करते हैं कि एक बच्चे को आमतौर पर साल भर में 2 से 3 इन्फेक्शंस हो सकते हैं, लेकिन अगर इससे ज्यादा फ्रीक्वेंसी से हो रहे हैं तो ये एक कंसर्न है। उसको लो इम्यूनिटी के इश्यूज हो सकते हैं या एलर्जी के इश्यूज हो सकते हैं। फिर समटाइम्स हार्मोनल इश्यूज भी होते हैं पुअर ग्रोथ के पीछे, लेकिन वो थोड़ा रेयर है। जो मोस्ट कॉमन चीज आज के डेट में हम देख रहे हैं जिसका डायरेक्ट लिंक हाइट से है, वो है विटामिन डी की कमी, जो कि बहुत कॉमनली बच्चों में मिल रहा है। विटामिन डी अगर कम होगा शरीर में तो बच्चे को भूख भी कम लगेगी और उसकी हाइट तो डेफिनेटली कम होगी। इसलिए बेस्ट है कि आप विटामिन डी का ब्लड टेस्ट करवाएं, उसका एग्जैक्ट लेवल जानें और उसके हिसाब से सही डोजेस में प्रॉपर सप्लीमेंट्स शुरू करें। साथ ही कैल्शियम से रिच डाइट भी देना बहुत जरूरी है, जैसे कि दूध, दूध के प्रोडक्ट्स,
ड्राई फ्रूट्स, ऑल फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, तिल, मखाना वगैरह। विटामिन डी बॉडी में तभी यूटिलाइज होता है जब बच्चा फिजिकली एक्टिव हो। तो आप ये जरूर इंश्योर करें कि वो डेली बेसिस पर कोई आउटडोर स्पोर्ट्स जिसमें कि उसके लिम्स की पूरी स्ट्रेचिंग हो, ऐसा कुछ रेगुलर बेसिस पे करें। एक्सरसाइजेस, योगा, डांस वगैरह कुछ भी। सो आई होप ये वीडियो आपको नॉलेजेबल लगा होगा, और अगर ऐसा है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अपडेटेड रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।